आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम में से अक्सर ख़वातीन व हज़रात ने एक लफ्ज़ सुना होगा, रिजालुल गैब। रूहानी दुनिया से शगफ़ रखने वाले साहिबान इस नाम और इस मखलूक से वाकिफ़ियत रखते हैं। ये मखलूक क्या है, दुनिया में इसकी तादाद क्या है, ये किसके मातहत है, इसके ज़िम्मे क्या काम है और इनका मस्कन या ठिकाना कहाँ है। इन सब सवालों का हम आपको अपनी इस आज की वीडियो में जवाब देंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन मोहतरम, रिवायात में बयान किया गया है कि रिजालुल गैब किसी खास कबीले या कौमियत से नहीं हैं और ना ही किसी खास शहर या मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हर मुल्क और हर शहर में मौजूद हो सकते हैं। ये वो ख़ास मोमिनीन हैं जो इंसानी पैकर में हम लोगों के दरमियान ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये शादियां करते हैं, इनके बीवी बच्चे हैं और माशरे में ये उसी तरह घुल मिल कर रह रहे हैं जिस तरह आम लोग रहते हैं। इनको जब तक एक मखसूस बारगाह से हुक्म नहीं मिलता तब तक ये किसी माफ़ाकुल फितरत अमल का इजहार नहीं करते। आसान लफ्ज़ों में यूं कह लीजिए कि असाइनमेंट मिलने पर ही ये उस पर अमल करते हैं, वरना खुद से कुछ नहीं करते और आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। नाजरीन, कुछ रिवायात के मुताबिक ये रिजालुल गैब आसमानी फरिश्तों का एक गिरोह है जिन पर दो अंबिया हज़रत खिज़र और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया गया है। कुछ रिवायात की बिना पर इनकी तादाद 400 से कुछ ज़्यादा बयान की गई है। ये वो तमाम नुफूस हैं जो लोगों की नज़रों से ओझल हैं और उनमें ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, लेकिन हम आम अफराद को बिल्कुल अदराक नहीं होता कि ये रिजालुल गैब में से कोई हस्ती हैं। फिर इनमें ओहदे के लिहाज से दर्जा बंदियाँ हैं। उनमें कुछ औताद हैं, कुछ अब्दाल हैं, कुछ नुजबा और कुछ सुलहा हैं। लुग़वी एतबार से नुकबा नकीब की जमा है जिसके मानी सालार, पेशवा, रईस और गिरोह के सरपरस्त के हैं। खतीब बगदादी ने अपनी किताब में नकल किया है कि नुकबा 100 होते हैं और नुजबा 70, अब्दाल 40 और औताद 7 हैं और ज़मीन में कुतुब 3 हैं और कुतुबुल अक्ताब या गौस सिर्फ एक है। गौस ही इन सब का सरदार और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा और जानशीन होता है। नाजरीन, बयान की गई इस तादाद और ये तमाम गायब हस्तियों के लिए एक उमूमी इस्तिलाह रिजालुल गैब इस्तेमाल की जाती है। किताब तारीख़ गैबत कुबरा के मुसन्निफ मोहम्मद सदर ने सफ़ा 195 पर किताब गैबत तूसी से नकल किया है कि ये 3 कुतुब कभी अपने मालिक यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हुक्म से तंग दिली महसूस नहीं करते और ना ही कभी मालिक से किनारा कश होते हैं। इनका मकाम तैयब और खूबी इनकी सरिश्त में है। नाजरीन, आसान इस्तिलाह में अगर बयान किया जाए तो ये रिजालुल गैब असहाब मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन इनके अफ़आल व आमाल हम आम इंसानों से मख्फी हैं। गो के अक्सर औकात ये हम में ही रह रहे होते हैं। अब हम आपकी खिदमत में इन रिजालुल गैब के तबकात पेश करेंगे। नंबर 1 पर औताद हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पलक झपकने के लिए भी अपने अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हैं। वो दुनियावी माल की तलाश में नहीं रहते सिवाय इसके कि जो रिस्क में उनका हिस्सा है। औताद के लिए इस्मत शर्त नहीं है, अलबत्ता आम इंसानों के तमाम आमाल उनकी नज़र में हैं। ये बराह रास्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मातहत हैं। नंबर 2 पर अब्दाल हैं। अब्दाल का दर्जा औताद से नीचे है और औताद के बाद के मरहले का है। ये हजरात किसी वक्त गफलत का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो तो उन्हें फौरन याद दहानी करवा के और किसी आजमाइश में मुब्तला करके उस गफलत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अलबत्ता वो कभी जानबूझकर गफलत नहीं करते। नाजरीन, नंबर 3 पर नुजबा हैं, जिन्हें आम इस्तिलाह में रिजालुल गैब कहा जाता है। इनका दर्जा अब्दाल के बाद का है। ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से इन्हीं 2 हस्तियों यानी अब्दाल और औताद के ज़रिए से ही राब्ते में रहते हैं और मुत्तसिल हैं। अलबत्ता शाफ़ई सरोस्तानी ने अपनी किताब मारिफ व मुआरिफ में इनकी तादाद 7 बताई है और कहा है कि ज़मीन के 7 इकलीम पर ये सरदार मुकर्रर किए गए हैं और ये सबकी नज़रों से पोशीदा हैं।
नाजरीन, नंबर 4 पर सुलहा हैं। ये ऐसे मुत्तकी लोग हैं जो अदल के मायार पर पूरे उतरते हैं, लेकिन इनसे भी बाज़ औक़ात गलती सरजद होने का इम्कान मौजूद रहता है, और अगर कभी ऐसा हो जाए तो ये खुद से ही नादिम होते हैं और फ़ौरन मुआफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि जब शयातीन का एक गिरोह मुत्तकियों के दिलों में फितना और वहम डालता है तो ये लोग फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं और बाखबर और देखने वाले बन जाते हैं। नाजरीन, नंबर 5 पर नुकबा हैं। नुकबा नकीब की जमा है, जिसका मतलब है रहनुमा और गिरोह का सरबराह। आम तौर पर इनकी तादाद 300 तक बयान हुई है। ये मुकद्दस दर्जे पर फाइज हैं और दुनिया में जहाँ कहीं जादूगर और बुरे अमलियात करने वाले मोमिनीन को तंग या परेशान करते हैं तो ये उन जादूगरों और आमिलों का मुहासबा करते हैं और शैतानी कुव्वतों को गिरफ्तार करने और सज़ा देने पर मामूर हैं। नाज़रीन मुअज़्ज़म, जैसा कि बयान किया गया है कि कुतुब के बाद का जो दर्जा है वो औताद का है। अगर कोई औताद अपनी मुद्दत पूरी करके मौत से हमकिनार हो जाता है तो अब्दाल में से ही किसी हस्ती का दर्जा बुलंद करके उसे औताद बना दिया जाता है। अब्दाल के बारे में बयान किया गया है कि उनके दिल हजरत इब्राहीम के दिल की मानिंद हैं। अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 3 अब्दालों के दिल हजरत इब्राहीम के दिल की मानिंद हैं। उलमा बयान करते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके दिलों को हजरत इब्राहीम के दिल से तशबीह देने से मुराद गालिबन यही है कि ये साबित कदमी, मुकावमत और सब्र इस्तक़लाल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर हैं और इनके पाया सबात को लग़ज़िश नहीं होती। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत नकल की है जो इस तस्वीर को मज़ीद वाज़े कर देती है। वो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 40 आदमी ऐसे हैं जिनके दिल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल की तरह हैं और अल्लाह उन्हें अहले ज़मीन से दूर रखेगा। उन्हें अब्दाल कहा जाता है। पूछा गया कि उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है तो फरमाया कि उनकी नमाज, रोज़ा, सदक़ात, फैयाजी और उनकी नसीहत के साथ। नाज़रीन, विकिपीडिया फ्री इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक लफ्ज़ कुतुब के मानी चक्की की किल्ली यानी लोहे की वो मेख जिसके गिर्द और जिसके सहारे से चक्की का ऊपर वाला पार्ट घूमता है के हैं। सूफिया कहते हैं कि दुनिया के दरमियान एक आदमी हर ज़माने में ऐसा होता है कि उस पर खुदा की एक ख़ास निगाह होती है, गोया वो खुदा की निगाह का मरकज़ होता है और सारे जहान का इंतज़ाम वही आदमी चलाता है। वो सब मौजूदात पर और आलम सिफली व अलवी के तमाम मखलूक़ात पर हाकिम आला होता है और सब औलिया अल्लाह उसके नीचे होते हैं। उसी का नाम कुतुब आलम है और उसी को कुतुबुल अक़ताब कहा जाता है। किताब मजमुउल सुलूक में लिखा गया है कि उसी का नाम गौस है। नाज़रीन, याद रहे कि बेशतर शिया दुआओं में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को अल गौस कहकर पुकारा गया है। ये वही गौस हैं जिनके मातहत ये 3 कुतुब यानी हज़रत इदरीस, हज़रत खिज़्र और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। और जब जनाब महदी अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का ज़हूर होगा तो ये तीनों हस्तियां अपने ज़ाहिरी वजूद समेत इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगी। कहा गया है कि 40 अब्दालों में से 22 मुल्क शाम में मुकर्रर किए गए हैं और 18 मुल्क इराक में हैं। उन्हीं की बरकत से बादल आते हैं और बारिश बरसती है और उन्हीं के सदक़े ज़मीन वालों की बलाएं टाल दी जाती हैं और उन्हीं के ज़रिए खुदा मुसलमानों को फतह अता करेगा। नाज़रीन, इस सारे मज़मून का खुलासा ये है कि ये तमाम हस्तियाँ यानी सुलहा, नुजबा और औताद, अब्दाल, कुतुब वगैरह जिस हस्ती के मातहत कार कायनात चला रहे हैं उस हस्ती का इसमें गिरामी हज़रत महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ है। जब इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और दुनिया में अमन कायम करने के लिए शैतानी कुव्वतों को पिछाड़ा जाएगा तो ये सब रिजालुल गैब इमाम के झंडे तले जमा होंगे और इमाम की मुआविनत व नुसरत फरमाएंगे। नाज़रीन, मुख्तलिफ रिवायात में उनकी तादाद का मुख्तलिफ होना इसलिए है कि कुछ तो रावियान के हाफजे में कमी बेशी की वजह से तादाद का इख्तलाफ हुआ है। दोयम ये भी हो सकता है कि चूंकि इन रिजालुल गैब के अफ़ाल व आमाल
عام لوگوں سے مخفی ہیں، اس لیے ان کی حتمی تعداد سے بھی آگاہ نہیں فرمایا گیا۔ بہرحال روایات کے مجموعے سے جو عمومی تعداد مقرر کی جا سکتی ہے وہ 400 کے قریب یا 400 سے کچھ زیادہ ہے۔ ناظرین، آخر پر ہم آپ کو یہ یاد دلا دیں کہ رجال الغیب کی اصطلاح ہر اس ہستی اور ہر اس نفس پر منطبق ہوتی ہے کہ جو دنیا سے مخفی ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ماتحت اپنی اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرمائے اور مومنین کو ان کا ناصر بنائے۔ ناظرین، ہماری درخواست ہے کہ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ بھی ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ آپ ہماری کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔